हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग फ्यूचर चैनल में। हम आज आपके लिए प्लासी युद्ध के परिणाम का सेशन लेकर आए हैं। इससे पहले हम प्लासी युद्ध का कारण क्या था और प्लासी युद्ध क्या था ये बता चुका हूँ। आप पहले जाके सेशन देख लें। तो आज हम प्लासी युद्ध के परिणाम को लेकर आए हैं, जो कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं। तो देखते हैं प्लासी युद्ध के परिणाम क्या है। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। प्लासी युद्ध के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य का नींव डाली गई और अंग्रेज़ों द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मीर जाफ़र थे ये सिराजुद्दौला के सेनापति था। इसको अंग्रेज़ अपने तरफ मिला लिया था। इसको यह लालच दिया था कि अगला बंगाल का नवाब आपको बनाया जाएगा। यह लालच देकर इसे मीर जाफ़र को अपने तरफ मिला लिया था, जिसके वजह से प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला हार गए। तो ये बातें मैंने आपको बता चुका हूँ। अब इस बातों को रिपीट करना नहीं है। आगे की ओर देखते हैं। तो इसके बाद जब सिराजुद्दौला हार गया तो मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया, जिससे अंग्रेजी सत्ता सामने आई। प्लासी युद्ध जो था ना, कोई युद्ध नहीं था। मतलब प्लासी युद्ध में कोई किसी तरह के युद्ध होता तब तो उसे युद्ध बोला जाता, लेकिन इसमें युद्ध हुआ ही नहीं। बिना युद्ध किए अंग्रेज जीत गए, बल्कि यह एक षड्यंत्र और विश्वासघाती का प्रदर्शन था। वही बात है, युद्ध के मैदान, प्लासी के युद्ध के मैदान में जब सारे पहुँचे तो जितने भी सिराजुद्दौला के साथ में थे वे अंग्रेज की तरफ मिल गया और सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। इसीलिए बोला जाता है कि विश्वासघात किया कौन? मीर जाफ़र, ठीक है। और षड्यंत्र किया था कौन? अंग्रेजों द्वारा। आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या है। इस युद्ध के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई, ठीक है। इसी युद्ध के द्वारा पूरे भारत में हम बोल सकते हैं इसी युद्ध को पहला ब्रिटिश का नींव हम कह सकते हैं, ठीक है। इसी युद्ध के द्वारा अंग्रेजों का स्थापित हुआ, जो कि बंगाल से शुरू हुआ। इसके विभिन्न परिणाम निकाले जा सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। नीचे की ओर देखते हैं। पहला है राजनीतिक परिणाम। इसका क्या परिणाम निकला? तो राजनीतिक परिणाम। इसके राजनीतिक परिणाम भारत के लिए घातक सिद्ध हुआ। इसके द्वारा एक व्यापारिक संस्था के हाथों में राजनीतिक अधिकारों का समावेशन हुआ और भारत में अंग्रेज सत्ता कायम हुआ, ठीक है। यानी कि इसका तात्पर्य यह होता है कि जो पहले बंगाल के नवाब द्वारा बंगाल पर शासन किया जाता था, लेकिन अब वो बंगाल के नवाब के द्वारा नहीं, एक व्यापारिक संस्था, जो ब्रिटिश का व्यापारिक संस्था था, उसके हाथों में चला गया, ठीक है। और ये राजनीतिक अधिकार हुआ, भारत में अंग्रेजी सत्ता कायम हुआ, ठीक है। इस युद्ध के पश्चात मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। आगे की ओर देखते हैं। परंतु यह आयोग व्यक्ति था। आयोग मतलब योग्य व्यक्ति ना हो, ठीक है। मतलब योग्य ना, नवाब बनने के लिए योग्य ना हो, जिसे अयोग्य बोला जाता है, ठीक है। इसी आयोग का फायदा योग्य इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। आयोग इसमें या जोड़ दो, ठीक है। आयोग को आप करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। बंगाल का वास्तविक शासक अंग्रेज बन गए, ठीक है। मीर जाफ़र को तो नाम के गद्दी पर बैठाया, बंगाल का नवाब नाम का बनाया, वास्तविक संस्थापक तो अंग्रेज था, वास्तविक वहाँ का शासक अंग्रेज था, ठीक है। उसे आगे, जिससे नहीं होता है, किसी को आगे कर दो और पीछे से आप एडवाइस दो, पीछे आप जो पीछे से बोल रहे हैं वही आगे व्यक्ति काम करेगा। इसी तरह से यहाँ था, शासक वहाँ का नवाब तो मीर जाफ़र को बना दिया, लेकिन पूरा शासन अंग्रेजों द्वारा होता था, क्योंकि अंग्रेज ने मीर जाफ़र को नवाब बनाया था। बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया और धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य फैल गया, ठीक है। होगा ही उसी तरह से। दूसरा नंबर में है आर्थिक परिणाम, ठीक है। इस युद्ध के द्वारा अंग्रेजों को काफ़ी आर्थिक लाभ पहुंचा। मीर जाफ़र ने कंपनी को 1 करोड़
17 लाख रुपए दिए। ठीक है, जब मिर्ज़ाफ़र राजा बना तो पूरा जो भंडार था, ठीक है, खाद्य भंडार और मतलब जो भी जितने भी राज्य में संपत्ति होता है उन सभी का मालिक तो नवाब ही होता है। तो जैसे ही मिर्ज़ाफ़र नवाब बना तो 1,70,00,000 रुपए अंग्रेज़ों को दान में दिया, मतलब गिफ्ट, उपहार। ठीक है, और उस टाइम 1,70,00,000 रुपये कितना होता होगा प्यारे स्टूडेंट, आप सोच सकते हैं। ठीक है, अभी आपके पास 1,70,00,000 रुपया नहीं होगा, लेकिन उस टाइम अंग्रेज़ों को गिफ्ट में दिया, जिसे आप उपहार बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको नवाब बनाया था। जिससे ठीक है, कंपनी की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। कंपनी के कर्मचारियों को 12.5 लाख रुपए मिले, क्लाइव को 2,24,000 रुपये मिले। इस युद्ध के पश्चात अपनी धीरे धीरे जागीरदारी बाद में बंगाल की दीवान बन गए। ठीक है, दीवान बन गए। आगे की ओर देखते हैं। इस प्रकार इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। अंग्रेज़ों को पुनः हो गया, ठीक है, पुनः व्यापार करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, जो कि नवाब सिराजुद्दौला द्वारा हटाया गया था, वो व्यापार करने का अधिकार इसे फिर से मिर्ज़ाफ़र के द्वारा मिल गया। ठीक है, 1857 का विद्रोह यहीं तक था प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, अब 1857 का विद्रोह यहीं समाप्त होता है प्यारे स्टूडेंट। अब हम आगे का टॉपिक हड़प्पा को पढ़ेंगे। ठीक है, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन हड़प्पा के बारे में लेके आएंगे। अब सेशन यहीं तक है आज के लिए।